ઘરશાળા બુનિયાદી શિક્ષણ સંસ્થા સંચાલિત આ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પંડ્યા મોનિકા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। જુઓ મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં અભ્યાસક્રમ આગળ ચલાવતા પહેલાં તમને સ્ક્રીન ઉપર એક ફોટો દેખાય છે, બરાબર? તો એ ફોટો વિનય મહાજનનો છે અને વિનય મહાજન હિન્દી સાહિત્યના ખૂબ જ મોટા સાહિત્યકાર છે। તો આ જે વિનય મહાજન છે એમનું એક કાવ્ય છે મત બાટો ઇન્સાન કો। તો આ જે કાવ્ય છે એમનો સંક્ષિપ્તમાં પરિચય મેળવી અને આપણો અભ્યાસક્રમ જે છે એ આપણે આગળ ચલાવશું, બરાબર? તો બધાનું ધ્યાન આ સ્ક્રીન ઉપર। મંદિર મસ્જિદ गिरजा घर ने बाट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। यानी कि मनुष्य ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। धरती बांट ली, सागर बांट लिया, अब इंसान को तो मत बांटो, सब साथ में मिलकर आगे बढ़ो। अभी तो जीवन की राह शुरू ही हुई है, मंजिल पाना तो दूर है। मिलकर साथ चलो, आपस में मत बटो। मनुष्य तेरे पास सब कुछ है, सूरज सागर आसमान सब कुछ है। सब साथ में मिलकर आगे बढ़ो, आपस में मत बटो। अगर हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं और कामयाबी भी जल्दी ही मिलेगी। इसलिए हमें इस काव्य से यही प्रेरणा मिलती है कि सब मिलजुल कर प्यार से रहो और इसी में हमारा और देश का भला होगा। विद्यार्थी मित्रों, તમે ગુજરાતીમાં પણ એક કાવ્ય પંક્તિ જે છે એને જાણો જ છો। અમે એક ડાળના પંખી, અમે સૌ એક ડાળના પંખી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવું જ એક કાવ્ય આપણા અભ્યાસક્રમમાં પણ છે અને એનું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી।
તો આજે આ કાવ્યની વિસ્તારથી સમજૂતી મેળવશું, બરાબર? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि हम हिंदुस्तान के निवासी सभी एक है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग ज्ञाति के लोग जो है वह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग जो है वह एक साथ मिलकर एकजुट होकर यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं। भले ही हमारे रंग, रूप, वेश और भाषाएं भिन्न भिन्न है, पर हम सब मिलकर एक साथ यहाँ रहते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। यानी कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे फूल एक माला में गूथे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बेला फूल जो है उसका गुजराती में अर्थ होता है मोगरो। यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दूसरे नंबर पर जो चित्र है वह मोगरो का है, जिसे हिंदी में हम बेला कहते हैं। तो जैसे एक माला में अलग अलग प्रकार के जो फूल है वह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी तरह भारत देश में भिन्न भिन्न ज्ञाति के जो लोग हैं वह एक साथ एकजुट होकर प्यार से रहते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यानी कि कोयल की बानी न्यारी है। विद्यार्थी मित्रों, बानी जो शब्द है उसका गुजराती में अर्थ होता है वाणी। आगे बढ़ते हैं। पपी है की बोली मीठी है। पपीहा यानी एक पक्षी का नाम है। बुलबुल गीत गा रही है, लेकिन सबका राग एक है। उसी तरह भारत देश में भी भिन्न भिन्न ज्ञाति के लोग जो है वह रहते हैं और उसकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न है, पर सबका राग जो है वह एक ही है। हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी भी प्रगति होगी और देश की भी प्रगति होगी और देश भी आगे बढ़ेगा। तो हमें भी इस काव्य से यही सीखना है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है और आगे बढ़ना है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। यानी कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होते हुए भी सागर में मिलकर सब एक हो जाती है। उसी तरह भारत देश में भी भिन्न भिन्न ज्ञाति के जो लोग हैं वह भले ही अलग हो, पर सबका विचार जो है वह एक ही है। सब लोग विचार की दृष्टि से एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और देश की प्रगति होती है।
धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यानी कि धर्म अनेक है लेकिन सब धर्मों का सार एक है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पंथ शब्द जो है उसका अर्थ है रास्ता यानी कि मार्ग, और काव्य की दृष्टि से हम इस शब्द का अर्थ निकाले तो पंथ का अर्थ होता है संप्रदाय। तो संप्रदाय सबके भिन्न भिन्न है लेकिन सबकी मंजिल अर्थात लक्ष्य एक है। तो देखा विद्यार्थी मित्रों, भारत देश में भी भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो है वह रहते हैं। आज भी हमें अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है वह देखने को मिलते ही है, पर सबकी मंजिल यानी कि लक्ष्य जो है वह एक ही है, खुद की प्रगति करना और देश की भी प्रगति करना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा देश भारत एक अनूठा देश है। हमारे देश में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस गीत में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये काव्य की पूरी समझूती जो है वह समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इस काव्य का गान करेंगे, ठीक है? और आप लोगों को भी इस काव्य का जो राग है वह यहाँ पर सुनकर सीख लेना है और पूरा काव्य जो है वह कंठस्थ करना है यानी कि याद रखना है, ठीक है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, चाहे अनेक है।